क्या आपको भी डेसिमल्स कंफ्यूजिंग लगते हैं? तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि इसमें हम प्लेस वैल्यू एंड कंपैरिजन दोनों को सुपर इजी बनाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाई एक्सीलेंस। लेट्स डिकोड प्लेस वैल्यू एंड कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स टुगेदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डेसिमल्स का कॉन्सेप्ट हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास स्क्रीन पर एक डेसिमल गिवन है 45.678। इस डेसिमल नंबर में 45 हमारा होल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, वेयर एज पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है दैट मीन 678 ये रिप्रेजेंट करती हैं फ्रैक्शनल पार्ट को। तो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड को अगर हम देखें जहां लिखा हुआ है 678, तो जो फर्स्ट डिजिट होती है वो रिप्रेजेंट करती है 10th पोजीशन, दैट मीन्स 1/10। सेकेंड डिजिट रिप्रेजेंट करती है 100th पोजीशन, दैट इज 1/100। एंड थर्ड डिजिट रिप्रेजेंट करती है 1000th, दैट मीन्स 1/1000। राइट साइड जितना हम आगे जाते जाएंगे वैल्यू उतनी ही स्मॉल होती चली जाती है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। दिस डेसिमल नंबर इज गिवन 45.678। इसमें 45 रिप्रेजेंट करता है हमारा होल पार्ट, वेयर एज 678 रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शनल पार्ट। नाउ आउट ऑफ दिस अगर हम पहले डिजिट को देखें 6, अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये फर्स्ट पोजीशन पे है, यानी कि 10th पोजीशन पे है। देयरफॉर इसकी प्लेस वैल्यू होगी 6/10 और 0.6। सिमिलरली अगर हम 7 को देखें तो ये 100th पोजीशन पे है, दैट मीन 7/100, दैट इज 0.07 इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। और अगर हम इसे 8 को देखें तो ये 1000th पोजीशन पे है, दैट मीन्स इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 8/1000, दैट इज 0.008। सो जो डिजिट है हमारे पास उसमें उसकी प्लेस ऐड कर दीजिए एंड वी विल गेट द प्लेस वैल्यू। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल हियर 0.067। इसमें होल पार्ट हमारा 0 है, वेयर एज ये रिप्रेजेंट करता है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। इसमें भी जो पहले डिजिट है 0 वो रिप्रेजेंट करती है 10th पोजीशन, दैट मीन्स 0 होगी इसकी प्लेस वैल्यू। सिमिलरली सेकंड जो है 6, ये डिजिट रिप्रेजेंट करती है 100th पोजीशन को, दैट मीन्स 6/100 और 0.06। और 7 रिप्रेजेंट करता है 1000th पोजीशन, दैट मीन्स 0.007। यहाँ पे एक एग्जाम ट्रैप भी है जहाँ पे स्टूडेंट्स अक्सर गलती कर देते हैं, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 को 0.6 लिख देते हैं। इट इज नॉट 0.6। यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि 6 10th पोजीशन पे नहीं है, ये 100th पोजीशन पे है, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो होगी 0.06। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। नाउ लेट अस कंपेयर डेसिमल्स। कंपैरिजन करने का सबसे इजी तरीका है, सबसे पहले जो होल नंबर है जो उसका होल पार्ट है उसे कंपेयर कर लीजिए, और फिर उसके बाद जो डेसिमल डिजिट्स हैं उन्हें वन बाय वन कंपेयर करिए। और अगर डेसिमल डिजिट्स, इफ इन केस डेसिमल डिजिट्स कम है या कोई मिसिंग है, तो उस केस में हम वहां पर 0 ऐड कर देते हैं लास्ट में। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। सपोज वी आर हैविंग टू डेसिमल नंबर्स 3.50 एंड 3.47। सबसे पहले अगर हमें इन्हें कंपेयर करना है तो हम पहले होल पार्ट को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे होल पार्ट 3 है, दोनों में सेम है, तो यहाँ से कुछ नहीं पता चल सकता है। तो अब डेसिमल के बाद एक एक डिजिट को देखेंगे। यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 4, तो आउट ऑफ 5 एंड 4 विच इज ग्रेटर? 5 इज ग्रेटर, देयरफॉर ये पूरा नंबर ग्रेटर होगा। सिमिलरली 0.90 एंड 0.89, पहले होल पार्ट को देखते हैं, दोनों में ही 0 है, कुछ नहीं पता चला। उसके बाद डेसिमल डिजिट्स वन बाय वन देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट डिजिट है 9, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट है 8, तो 9 बड़ा है, देखो ये नंबर अपने आप बड़ी हो जाएगी। तो वैल्यूज डू नॉट चेंज ऑन एडिंग जीरोज। अगर हम किसी भी डेसिमल नंबर के सबसे लास्ट में जाके 0 लगाएंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होती है। कंपेयर 3.5 एंड 3.47। यहाँ पे आप देखिए होल पार्ट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ से तो हम नहीं कंपेयर कर सकते। उसके बाद आते हैं इसके फ्रैक्शनल पार्ट पे, यहाँ पे खाली 5 है, यहाँ पे 4/7 है, यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं। तो सबसे पहले हम इनकी डिजिट्स इक्वल करेंगे। यहाँ पे 4/7 था, 2 डिजिट्स थी, यहाँ पे भी 2 करने के लिए हमने एक 0 ऐड कर दिया। अब हमारे पास दोनों साइड इक्वल डिजिट्स बन चुकी हैं, 3.50 एंड 3.47। नाउ लेट अस कंपेयर देम। डेसिमल के बाद एक एक डिजिट को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे पहले डिजिट 5 है, यहाँ पे पहले डिजिट 4 है, तो यहीं से हमें पता चल गया 5 ग्रेटर है। सेकंड डिजिट पे जाने की जरूरत भी नहीं है। और वैसे भी हम देख सकते हैं यहाँ पे 50 और यहाँ पे 47, आउट ऑफ दीज 50 इज ग्रेटर, देयरफॉर ये पूरी डिजिट इज ग्रेटर देन 3.47। सो ये हमने यहाँ पे देखा कि वैल्यू डू नॉट चेंज ऑन एडिंग जीरोस। यहाँ पे हमने 5 के लास्ट में 0 ऐड किया था बट वैल्यू चेंज नहीं हुई, राइट। One more example is given here. Compare 0.9 and 0.89. अगेन इनका जो होल पार्ट है 0 वो सेम है, यहाँ से हम कंपेयर नहीं कर सकते। अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट पे जाएं तो फिर से डिजिट की एक कमी है, तो यहाँ पे हम 9 के लास्ट में एक 0 ऐड कर देंगे ताकि हमारे डिजिट्स इक्वल हो जाए। अब हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 9 0 है, यहाँ पे हमारे पास 8 9 है। आउट ऑफ दीज टू दिस इज ग्रेटर, देयरफॉर दिस
डेसिमल वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.89। हमेशा ध्यान रखेंगे, एग्जाम में ट्रैप होता है कि मोस्टली स्टूडेंट समझते हैं कि मोर डिजिट्स है दैट मीन्स नंबर बिग होगा। लाइक यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास इतने डिजिट है, यहाँ पे ज्यादा डिजिट है, तो मे बी ये बड़ा हो जाए, बट इट इज नॉट ट्रू। हमें कंपेयर करके ध्यान से पहले होल पार्ट को फिर उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट को ध्यान से कंपेयर करना है। कंपेयर 12.03 एंड 12.3। यहाँ पे सबसे पहले फ्रैक्शनल पार्ट, अगर हमने होल पार्ट देखे तो वो तो सेम है 12, कुछ नहीं पता चला। फ्रैक्शनल पार्ट पे आते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ पे सेम करेंगे, यहाँ पे 2 है, 2 डिजिट्स है, यहाँ पे 1 डिजिट है, तो इसलिए हमने 0 ऐड कर दिया। अब ये बन गया 0.3 और ये 3.0। आउट ऑफ 0.3 एंड 3.0 विच इज ग्रेटर? 3.0 इज ग्रेटर, देयरफॉर दिस नंबर इज 12.3 is greater than 12.03. One previous year question is given on your screen, which is greatest. अब आप ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले होल पार्ट कंपेयर कीजिएगा और फिर उसके बाद सारी फ्रैक्शनल पार्ट की सारे डिजिट्स को इक्वल करके 1 by 1 कंपेयर करके देखिए कौन सी ग्रेटेस्ट आती है, एंड चेक योर आंसर। नाउ इट्स चैलेंज टाइम। Decode pi challenge question is given on your screen. Arrange in ascending order 0.7, 0.07, 0.707 and 0.7001. सेम कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। सबसे पहले होल पार्ट को कंपेयर करेंगे, वो अगर सेम है फिर उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट को कंपेयर करेंगे, उसके लिए डिजिट्स ऐड करनी पड़ सकती है, हमें लास्ट में 0 लगाना पड़ सकता है। तो जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने पीछे पढ़े हैं वो सारे आप इसमें यूज कीजिएगा और अपना आंसर कमेंट करिएगा। थिंक केयरफुली एंड कमेंट योर आंसर। We will meet tomorrow with another important concept video. So subscribe Pi Excellence and join Telegram for more practice questions. Link is given here. Till then, keep practicing and keep learning. Let's learn, decode and excel together with Pi Excellence. Thank you.